नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि मनोज यादव हमारे साथ मौजूद है। समाज सेवक भी हैं, सभी लोग अच्छे से इनको जानते हैं। इनसे बात करके आज हम जानने का प्रयास करेंगे, साथ साथ इनको प्रेशर भी डालेंगे कि आखिर एएनएम स्कूल जहां है और बच्चियों को कितनी परेशानी होती है, कितना टॉर्चर किया जाता है बच्चियों को वहां पर, और जिन जिन मुसीबत से बच्चियां जूझ रही है आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इन सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। साथ साथ सिमरी बख्तियारपुर के विकास के मुद्दे पर भी हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहली बात ये बताइए सर, एएनएम स्कूल में जो लगातार बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, परेशानी हो रही है बच्चियों को, उसको लेकर के आपका क्या ख्याल है, ये बताइए। देखिए, आज ये 1 महीना से हम सुन रहे हैं। पूर्व विधायक जफर साहब ने इसमें बहुत पहल किए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुए हैं। क्या मतलब आपको क्या लगता है, पूर्व विधायक ने तो मतलब लगातार वो तो लगे ही हैं, हम भी लगे हुए हैं लगातार। आपसे हम पूछ रहे हैं सर, आपकी तरफ से सर उस पर क्या पहल की जा रही है? मेरे तरफ से आपके माध्यम से हमने चैनल पर देखे थे। आपने एक रोज फोन भी हमको किए थे जो आज बच्ची लोग को विरोध में बयान दिया तो खाने बंद कर दिया। तो हमने डीएम साहब को फोन लगाया, डीएम साहब का हम देखवाते हैं। जब उसके बाद सिविल सर्जन साहब आए जो कि जिला का हेड होता है स्वास्थ्य विभाग का, उन्होंने जांच किया। जांचों उपरांत उन्होंने कहा खाना देंगे, और चेयरमैन को जांच में कुछ नहीं किया। जो व्यवहार बच्चे के साथ हुआ है, हो रहा है, वो निंदनीय बात है, दुख की बात है। उसको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। आखिर सर परेशानी कहाँ पर है? एसडीएम के पास तो फुल पावर है सर, उसके बाद डीएम साहब के पास पूरा फुल पावर है कि जिला में वो कुछ भी कर सकते हैं। सिविल सर्जन के पास पावर है सर, बावजूद वो लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। वजह क्या है सर? वजह ये है जो सब मिली भगत है। आपको लग रहा है सर? एकदम लग रहा है। जब आप 1 महीना से न्यूज चला रहे हैं, पूरे बिहार देख रहे हैं इसको, तो क्यों ना कार्रवाई हो रहे हैं? हम तो डीएम साहब से आग्रह करते हैं, आप तो स्वयं मालिक हैं, आप क्यों ना कार्रवाई उसको सस्पेंड किए अभी तक? पूर्व विधायक आखिर विधायक हैं, उनकी बात को क्यों अनदेखी किया जा रहा है? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसी जगह सर 2 टीचर थे पहले, जो एक प्रिंसिपल थे और एक टीचर थे, उसमें से दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था। उसको फौरन, आज झगड़ा हुआ, कल समाचार चला सर पेपर में, और उसको दोनों को जो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन सेम उल्टा चीज यहाँ पर देखा जा रहा है। इस प्रिंसिपल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, सारा कुछ है, मामला इतना उजागर हो रहा है सर, लगातार 1 महीने से समाचार चल रहा है। आखिर इसको क्या कहा जाए, इसका पकड़ कहा जाए कि क्या कहा जाए कि जो इसको नहीं निलंबित किया जा रहा है? इसका पकड़ बहुत दूर तक है। इसको हम वीडियो वायरल पर देखे थे। एक बच्ची को एक जदयू नेता कह के उनसे पैसा मांग रहा था, जो कि ये सरकारी स्कूल है एमएम। उसको कहां से पैसा देगा? वो बिचौलिए गलत काम करते हैं और गलत संरक्षण देते हैं एमएम। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लगातार लोगों में रोष भी है, और आप जैसे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमारे चैनल पर बयान भी दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई होगा। अगर कार्रवाई अब नहीं होगा, हम लोग एमएम कॉलेज में ताला मार देंगे। सर क्या लगता है, यहाँ जो सांसद आए हुए थे, सांसद को भी हमने क्वेश्चन किया, सांसद ने कहा कि इस पर, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस पर सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो सर उसके बाद बोल करके तो वो निकल गया, आज तक कुछ नहीं हुआ सर। आप ही तो पूछे थे सांसद से, सांसद कहाँ कोई कार्रवाई किए? सांसद तो हॉस्पिटल भी गए थे। सांसद को ये नजर नहीं आया जो यहाँ पेशेंट को कोई सुविधा नहीं है, नहीं सीटी स्कैन है, नहीं एमआरआई है, नहीं बेड है, नहीं चादर है, नहीं कम्बल है, नहीं खाना की सुविधा है। अभी हमको पता चला है एक हरिजन जाति है जिसको अशब्द नहीं बोलना चाहिए, डोम जाति है, उनसे 2000 रुपया लेके उनको एडमिट किया गया, तब उसको इलाज करवाया। सर सबसे बड़ी बात तो ये होती है सर कि इतने जनप्रतिनिधि की आवाज़ उठाने के बावजूद ना डीएम साहब सुन रहे हैं, ना सिविल सर्जन सुन रहे हैं, ना एसडीएम मैडम उसको निलंबित कर पा रही है। सर आखिर क्या वजह हो सकती है और क्या परेशानी है? इसमें नेता का परेशानी है। कैसे नेता की परेशानी? एमपी एमएलए का परेशानी है। क्या परेशानी है सर? एमपी एमएलए कहता तुरंत करता,
तो कोई नहीं कह रहा इसका मतलब। कहाँ कह रहा, हम कहाँ सुन रहे हैं, हम तो आप ही ठो को देख रहे हैं, आज 2 महीना से लगे हुए हैं। एक बेचारे पूर्व विधायक जफर साहब हैं जो इतनो ठोक कर दिए हैं, कहाँ डीएम साहब सुने हैं, इसको तो तुरंत निलंबित कर देते। सर तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी क्या? हमको तो लगता है नहीं। जब सिविल सर्जन साहब खुद कर आए जांच में, जो कि जिला का हेड होता है, वो निपापोती करके चले गए। और नर्सिंग होम के बारे में आप ही ने सवाल किए उनसे, तो उनको कहा आप लोग देख लीजिए। हम लोग कहाँ देख लेंगे? नर्सिंग होम पर भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अवैध कई नर्सिंग होम सिमरी बख्तियारपुर में चल रहे हैं, जिसको लेकर के सिविल सर्जन ने चिट्ठी भी लिखा, उनको कहा है कि वीडियो साहब और थाना अध्यक्ष दोनों मिल करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला सर। वो होबो नहीं करेगा। वजह सर? ये महिला का बहुत दूर तक पहुंच है। नहीं, नर्सिंग होम के ऊपर। नर्सिंग होम तो आते हैं सब इनके अंदर, सिविल सर्जन के अंदर, तो एक बहाना बना के निकल गए। वो मतलब कार्रवाई करना चाहता तो तुरंत सबको विजिट कर लेता। अच्छा, कार्रवाई नहीं करने के पीछे सर वजह क्या हो सकती है? वजह यही हो सकता है जो उसको माल मिलता होगा। अच्छा, वजह यही है। हाँ, उसको माल मिलता होगा। तो सर ऐसे जान जाती रहेगी सब? जान जाती होगा, अंतिम जनता सनकेगी तो बिहार क्या भारत को जला देगी। आप तो जागरूक कर रहे हैं सर। क्या मुहिम ऐसा नहीं चलाना चाहिए कि जनता को जागरूक करना चाहिए सर कि सरकारी अस्पताल इतने अच्छे लागत से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई है, वहाँ पर सुविधाएं मिल रही है, वहाँ पर लोग इलाज कराए, लेकिन बावजूद अनऑथराइज्ड नर्सिंग होम में जाकर के जहाँ डॉक्टर नहीं है, सिर्फ बोर्ड लगाया जाता है और आम लोगों के द्वारा या किसी आम कंपाउंडर के द्वारा इलाज किया जाता है, ऐसे चीज़ों को बंद करना चाहिए सर। वहाँ पर तुरंत तत्काल बंद कर देना चाहिए। और हम आपको वचन देते हैं, हम ही बात को सदन में उठवा के इस सबको ताला मरवा देंगे। सर ऐसा ही सेम मामला एक और है कि सर अल्ट्रासाउंड से मेरी बख्तियारपुर में बहुत ऐसा अल्ट्रासाउंड है जिसकी शिकायतें आती है, जिसको पत्थर रहता है उसको पत्थर नहीं बताया जाता, जिसको पत्थर नहीं रहता उसको पत्थर बता दिया जाता है। आप जानते हैं ना, अल्ट्रासाउंड एक स्पेशली डॉक्टर होता है, यहाँ कंप्यूटर करता है, तो उसको क्या पता है इसको क्या है पेट में, क्या पत्थर है। किसी को पत्थर निकाल देता है तो किसी को पत्थर रहते हुए पत्थर नहीं है, तो ये क्या क्या कीजिएगा। ये तो सिविल सर्जन साहब को निगरानी देना चाहिए, या यहाँ को प्रभारी जो है हॉस्पिटल प्रभारी को निगरानी देना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो यहाँ के एमपी एमएलए को निगरानी देना चाहिए, ऐसा घटना क्यों हो रहा है? सर एमपी एमएलए का जो दायरा है मुश्किल से 400-800 मीटर के आसपास उन लोगों का घर होता है। होता है। लेकिन बावजूद वो लोग देखते नहीं हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पर। क्या वजह? उनको डर ऐसा तो नहीं लगता है कि हम इनका ये काम करेंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा, या फिर वहाँ से हमको कुछ आता हो जिसके कारण हमारा बिगड़ जाएगा, कुछ ऐसा कोई मामला तो? अगर ऐसा करेगा तो उसको अफसर उगा ही देगा, जनता वोट देगा। तो मतलब आपका भी कहना है कि वहाँ से भी कुछ नहीं, सारे स्टाफ से उगाही होता है। इसीलिए सभी एमएलए एमपी जितने सब चुप बैठे, सब चुप बैठे। कहाँ कोई है जवाब? एक जफर साहब छोड़ के कोई एमपी है? आप तो वर्तमान एमपी से पूछे, आपको बोला ये दुखद घटना है, कहाँ कोई कार्रवाई किए? तो अगर आप लोगों की बात सुन करके अगर कल को कार्रवाई हो जाती है तो सर क्रेडिट लेने के लिए तो सब कोई पहुंच जाएगा वहाँ। हाँ, पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, एमपी तुरंत पहुंच जाएगा। तो सर क्या आग्रह करना चाहते हैं कि सर जिस तरह हम डीएम साहब, एसडीओ साहब और सिविल सर्जन साहब से ही आग्रह करते हैं, जो इसको सस्पेंड कर दीजिए, और नर्सिंग होम जितना है प्राइवेट उसको जांच करके बंद कर दिया जाए। नहीं तो जनता के साथ अनहोनी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उसको 50,000 दे के दाब दिया जाता है। जी। तो देखिए, ये हमारे साथ मनोज यादव जी थे, इनसे साफ तौर पर बात करके ये पता चला कि कहीं ना कहीं सबकी एक मिली भगत है, ऐसा इनका कहना है, जिसके कारण किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ एएनएम के मुद्दे पर जब हमने बात किया तो एएनएम में साफ तौर पर कहा गया है कि एसडीएम के पास पूरा पावर होता है, डीएम के पास पूरा पावर होता है, पूरे ज़िले का पावर होता है, सिविल सर्जन के पास पूरा पावर होता है। बावजूद एक एएनएम की प्रभारी प्राचार्या को
निलंबित नहीं कर पा रहे हैं, उसको सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर में और भी बहुत कुछ है, जैसे नर्सिंग होम हो गया, अनऑथराइज्ड यानी कि अवैध नर्सिंग होम बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको जांच उपरांत जो है इनका कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो है डिलीवरी पेशेंट है जो जाती है लेकिन वो बच करके दोबारा नहीं आती है और उसको कुछ पैसे दे करके उसका मुंह जो है बंद करा दिया जाता है। तो ऐसा कब तक खेल चलेगा। साथ ही साथ जो है अल्ट्रासाउंड की जहाँ तक बात आई तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी बात किया गया, वो भी अनऑथराइज तरीके से चल रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट देने का कुछ और दे देते हैं कुछ, किसी को बीमारी नहीं रहता उसको बीमारी बता दिया जाता है, किसी को पत्थर नहीं रहता उसको पत्थर बता दिया जाता है, किसी को पत्थर रहता है तो उसको पत्थर नहीं बताया जाता है। तो ऐसी परेशानी सिमरी बख्तियारपुर में बहुत ज़्यादा है, जिसको सिविल सर्जन, डीएम साहब, एसडीएम मैडम को देखने की ज़रूरत है और इन लोगों के ऊपर जो है जांच कर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।